ओमिक्रॉन इन इंडिया। ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का ही एक वेरिएंट है, हाल ही में भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि उसके 2 केसेस कर्नाटका में पाए गए हैं। बट असलियत में ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है और इंडियन गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए क्या कर रही है और दुनिया में इसके अराउंड क्या चल रहा है, क्या यह इंडिया में कोरोना की 3rd वेव का एक कारण बन सकता है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाल ही में साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट देखने को मिला है जिसमें बहुत सारी म्यूटेशंस हो रही हैं। इस वेरिएंट का स्पेसिमेन तकरीबन 9 नवंबर को कलेक्ट किया गया था और 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने इसकी रिपोर्ट WHO को पहुंचा दी थी। अगर साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने इसे हाई ट्रांसमिसिबिलिटी में डाला है क्योंकि इसके कई सारे म्यूटेशंस हो चुके हैं और यह बहुत जल्दी फैल रहा है। इस वेरिएंट में पाए जाने वाला स्पाइक प्रोटीन अन्य वेरिएंटों से काफी ज्यादा तेज है और यह काफी इजीली ट्रांसमिसिबल है। इसी वजह से 26 नवंबर को हुई WHO की मीटिंग में इसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया जो कि एक ग्रीक अल्फाबेट पे है। इससे पहले इसका नाम B11529 स्ट्रेन था और 26 नवंबर को ही WHO के द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में भी डाल दिया गया है। किसी भी देश को स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, इसलिए पिछले साल WHO ने यह फैसला लिया था कि जो भी वेरिएंट निकलेंगे उनका नाम ग्रीक अल्फाबेट्स पे रखा जाएगा और इसी के चलते इसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया है। WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग में यह तय किया गया है कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखना है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखने के लिए 3 मानक देखे जाते हैं। पहला तो इस वायरस का एक से दूसरे व्यक्ति में कितनी जल्दी ट्रांसमिशन हो रहा है, दूसरा कि यह डिसीज कितनी सीवियर है और तीसरा कि जो भी वैक्सीनेशन हुआ है उसकी इम्यूनिटी को यह कितना ज्यादा एस्केप करती है। और इन्हीं तीनों मानकों को चलते हुए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल दिया है। हालांकि यहां पे राहत की बात यह है कि WHO के द्वारा कहा गया है कि PCR डायग्नोस्टिक के द्वारा जिससे हम अदर वेरिएंट्स का पता लगाते हैं उसी से इसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि यह खबर भी निकल के आ रही है कि जब से WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला है, काफी देशों ने ट्रैवल बैन इंपोज करना शुरू कर दिया है। बट WHO का कहना यह है कि ट्रैवल बैन कैसे करना है यह डिपेंड करेगा कि उसकी सीवियरिटी कितनी है और अभी ओमिक्रॉन पे कई हफ्ते लगेंगे यह पता करने में कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कैसी है या उसकी सीवियरिटी कैसी है। अभी काफी उस पर जांच बाकी है। पर इंटरनेशनली अगर हम बात कर लें तो साउथ अफ्रीका हुआ, बोत्सवाना हुआ या हांगकांग हुआ, वहां से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं वह यूके के द्वारा और उसके अलावा भी कई कंट्रीज के द्वारा बैन कर दी गई हैं। और इंडिया में भी जो हमारी यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, उनके द्वारा यह सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को कह दिया गया है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवलर आता है तो उसकी रिगरस स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होनी चाहिए। बट यहीं पे ओमिक्रॉन के नाम पे भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर सारे वेरिएंट्स का नाम ग्रीक अल्फाबेट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जा रहा था तो न्यू और जी को यहां पे सरपास क्यों कर दिया गया है। तो WHO के द्वारा यह भी साफ कर दिया गया कि न्यू नाम रखने से लोगों में भ्रांतियां फैल सकती थी कि कोई नया कोरोना आ गया है, और जी इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि दुनिया में काफी लोगों के सरनेम जी है और WHO किसी भी प्रकार की कोई कल्चरल बैकलैश को नहीं झेलना चाहता। ऑल्सो हम जानते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम भी शी ही है, जिसकी वजह से WHO ने साफ कहा है कि हम किसी भी प्रकार की किसी डिबेट में नहीं पड़ना चाहते। यहीं अगर इंडिया की बात करें तो 2 दिसंबर को इंडिया में भी कर्नाटका में ओमिक्रॉन के 2 केसेस को रिपोर्ट किया गया है, जिनमें एक 66 साल के व्यक्ति है और एक 46 साल के। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जिनसे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए थे और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स यानी कि जिनसे वो कॉन्टैक्ट में आए थे वो जिनसे कॉन्टैक्ट में आए होंगे, उन सभी को ट्रेस किया जा रहा है। हालांकि यह केस भी RT-PCR के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग से पता पड़ पाए हैं। अभी भारत में कहा जाए तो तकरीबन 37 ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट्स का पता लगा रही हैं। अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या इसकी वजह से भारत में कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है। अभी तक अगर हम ग्लोबली बात करें तो जर्मनी, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देशों में इस वेरिएंट के केसेस डिटेक्ट कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि इसका स्पाइक प्रोटीन तकरीबन 30 बार और इस कोरोना का जो बेस है वो तकरीबन 20 बार म्यूटेंट हो चुका है, जिस वजह से ये बहुत तेजी से फैल रहा है।
अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोले तो अभी ये काफी प्रीमेच्योर होगा किसी का भी कहना कि यह थर्ड वेव ला सकता है कि नहीं ला सकता है। बट इंडिया में जो केयरलेस बिहेवियर देखा जा रहा है, जो हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस कम होने के बाद लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल्स मानना कम कर दिए हैं, यह सब डिटरमाइन करता है कि यह एक वजह बन सकती है भारत में कोरोना की थर्ड वेव लाने के लिए। हालांकि अगर मोर्टेलिटी की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि तकरीबन अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे, तब इसकी ट्रू मोर्टेलिटी रेट्स हमारे सामने निकल के आ पाएगी। पर इसके बाद भी ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए भारत ने तकरीबन 7 दिन का क्वारंटाइन ऐसे किसी भी देश के लिए लागू कर दिया है जहां से ओमिक्रॉन के एक्सपेक्टेड मरीज आ सकते हैं। हालांकि कर्नाटका जहां पे यह केसेस पाए गए हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई ने यह कह दिया है कि जो ऐसे पैसेंजर्स हैं जो हेल्दी हैं वही हमारे यहाँ आए, वरना वह खुद को भी खतरे में डालेंगे और हमारे यहाँ के लोगों को भी। वहीं हम देखते हैं दिल्ली सरकार ने भी तकरीबन 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं और केंद्र सरकार से भी कहा है कि ऐसे जगहों से आने वाली फ्लाइटों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। हमारी केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि अभी पब्लिक को पैनिक नहीं करना चाहिए और ज्यादातर जो जोर है वह स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस पे दिया जाएगा, जैसे कि मास्क लगाना हो गया या लोगों को फुली वैक्सीनेट करने पे हो गया। क्योंकि अगर ये दो चीजें हम जितनी जल्दी कर लेते हैं वह ओमिक्रॉन की चेन को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा सहायक होंगे। इसी के साथ जो हमारे आईसीएमआर के डीजी है डॉक्टर बलराम भार्गव, उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो होल किल्ड वायरॉन बेस्ड वैक्सीन है, जैसे कि कोवैक्सीन हो गया हमारा, वह ओमिक्रॉन पे ज्यादा कारगर साबित होगा। वहीं अगर हम मॉडर्ना की बात करें जो कि ओमिक्रॉन के खिलाफ सबसे सफल वैक्सीन मानी जा रही है, तो उसके सीईओ का भी यह कहना है कि ज्यादातर वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ उतना कारगर साबित नहीं होने वाली है। वहीं कोविशील्ड के फाउंडर आदर पूनावाला ने भी कहा है कि हो सकता है ओमिक्रॉन के लिए हम अपनी वैक्सीन में एक स्पेसिफिक बूस्टर शॉट भी देंगे। पर भारत सरकार ने कहा है कि अभी हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि लोगों को दोनों कोरोना के डोजेस लग जाए। बट इंटरनेशनली हम ये देखते हैं कि ज्यादातर देश बूस्टर शॉट के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, तो इंडिया को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। यहीं अगर हम राज्यों की तैयारी की बात करें तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अभी मीटिंग हुई थी, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स, मेडिसिन, मेडिकल ऑक्सीजन, इन सबको तैयार रखने की बात कही गई है और साथ ही साथ लोकनायक हॉस्पिटल को पूरी तरीके से जो पेशेंट जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके लिए डेडिकेटेड कर दिया गया है और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट स्ट्रेटजी को अपनाने की बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार ने भी, जो वहां के स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की थी जिसमें सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक स्पेशल वार्ड रखने की कहा गया है कोविड पेशेंट्स के लिए। केरला ने भी साफ कर दिया है कि जो भी नागरिक दोनों डोजेस नहीं लगाएंगे, केरला सरकार उनको फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं करवाएगी। साथ ही साथ कर्नाटक में जहां पे केसेस निकले हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी तो कोई भी लॉकडाउन की बात नहीं है, बट जितने भी लोग केरला से आ रहे हैं उनको कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना मैंडेटरी कर दिया गया है। बेसिकली हाल में केरला में इतने सारे जो कोरोना के पेशेंट पाए गए थे, उस चीज को देखते हुए यह किया गया है। अब ओमिक्रॉन देश और दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यह तो आने वाले समय में ही पता पड़ेगा। धन्यवाद।